तो कैसे हो मेरे देश के भविष्य। आप लोगों का मेरे चैनल एसएससी जीके जीएस पर आप लोगों का स्वागत है। ये एसएससी जीडी का स्टैटिक जीके है, जो कि पहला दिन है मेरा इसमें। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप, ठीक है, स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। बैडमिंटन में, हॉकी में, या टेनिस में, या फुटबॉल में, किस में किया जाता है मेरे दोस्त। तो ये किस में किया जाता है, ये स्कूप का शब्द, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से स्कूप शब्द किस खेल में किया जाता है, यही पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, जो कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपसे कोई पूछे कि पेनाल्ट, ठीक है, पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पे लिख देते हैं मेरे दोस्त, कॉर्नर, ये पेनाल्टी कॉर्नर ये किस खेल में शब्द किया जाता है। तो ये भी हॉकी में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्कूप और पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी में ही उपयोग किया जाता है ये शब्द, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मेरे दोस्त ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 24 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये गलत है। डी हमारा राइट आंसर गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही नहीं है युग्म, ठीक है। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाएगा, तो 21 मई को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है मेरे दोस्त। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 मार्च को नहीं मनाया जाता है, ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, तो ये टीबी, ठीक है, केंद्रीय उत्पादन, ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, तो यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे फरवरी रहता, फरवरी, ठीक है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ये टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 24 मार्च को ये सही नहीं है, ठीक है। ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्रीय संघ के आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ये जापानी भाषा नहीं है, फ्रेंच, रूसी, अरबी, ये तीनों भाषा है। इसमें कितने भाषा है मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के आधिकारिक भाषा कितने हैं, तो 6 है, ठीक है मेरे दोस्त, 6 है, जो कि फ्रेंच एक हो गया, 1 नंबर फ्रेंच, 2 नंबर रूसी, 3 नंबर अरबी, और 4 नंबर अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी या इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये चीन हो जाएगा, 5 नंबर चीनी हो जाएगा, ठीक है। और 6ठा नंबर आपसे अगर पूछे तो स्पेनिश हो जाएगा, ठीक है। स्पेनिश हो जाएगा, ठीक है, स्पेनिश हो जाएगा। तो चौथा, पाँचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अगर आपसे पूछा कि भाषा निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्रीय संघ के आधिकारिक भाषा कितनी है, तो 6 है। कौन कौन है, तो फ्रेंच है, रूस है, और अरबी है, अंग्रेजी है, चीनी है, स्पेनिश है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्रीय संघ के आधिकारिक भाषा नहीं है, तो ये जापानी नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर कोई पूछे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, तो ये भारत भारती नहीं है, गोरा है, कार्डन है,
चंडालिका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन ये भारती ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं लिखा है। ये किसकी पुस्तक है? तो वो मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है ये, ठीक है। किसकी पुस्तक है? तो मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, भारतीय पुस्तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा, ठीक है मेरे दोस्त, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ओ सॉरी मेरे दोस्त, पूछा गया उड़ीसा में स्थित चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि 1981 में शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, 1981 में केवलादेश राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हुआ है, ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि केवला देश, ठीक है, केवला देश, यहाँ पे 2 है, देश राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1981 में शामिल हुआ, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। चलिए हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। बस ये बंकर शब्द किस खेल से संबंध है? तो हमारा गोल्फ हो जाएगा, ठीक है, बंकर शब्द गोल्फ से संबंध है। ये शतरंज के बारे में पूछा जाएगा तो बिशप, ठीक है, बिशप शब्द, ठीक है, ये बिशप एक हो गया गैम्बिट, ठीक है, गैम्बिट शब्द, ठीक, आप लोग छापते रहना दोस्त मेरे, ठीक है। हम बोलेंगे इस पे अच्छा तरीका से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बिशप शब्द पूछा जाएगा तो शतरंज से है। गोविंद या कोम्पिट अगर पूछा जाए, कोम्पिट है ये, ठीक है। कोम्पिट शब्द पूछा जाए किस खेल से संबंध है? तो शतरंज से संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि बंकर किस खेल से संबंध है? तो बंकर गोल्फ से संबंध है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैडी, ठीक है, कैडी किस खेल से संबंध है? ये भी पूछा जाएगा तो गोल्फ से संबंध है, ठीक है। टी किस खेल से संबंध है? तो गोल्फ से ही संबंध है, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के 3 सदक नामक पुस्तक लिखने की तिथि, मतलब किसने लिखी थी, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। संसद के 3 सदक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अरविंद अडिगा या अटल बिहारी वाजपेयी, मेघनाथ देसाई या सोनिया गांधी, ठीक है मेरे दोस्त। ये 7वां क्वेश्चन है, तो ये हमारा होता है अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। संसद के 3 दशक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगर आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये बाबर जी ने करवाया था, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, बाबर ने करवाया था। और ये पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर पूछा गया आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। कौन करवाया था? तो बाबर जी ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है मेरे दोस्त। कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, मणिपुर हो जाएगा। कलावती देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर आपसे पूछे कलावती देवी की पति कौन है, ठीक है, कलावती देवी के पति का क्या नाम है? तो गुरु बिपिन सिंह नाम है, ठीक है, गुरु बिपिन सिंह नाम है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे यह किनके गुरु थे, गुरु बिपिन सिंह किसके गुरु थे? तो छावेरी के गुरु थे, छावेरी बहनों, ठीक है, छावेरी बहनों की गुरु थे, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि कलावती
और बिपिन सिंह की पुत्री, एक ही पुत्री थी, ठीक है, उसकी नाम क्या था, तो बिम्बावती थी, ठीक है, बिम्बावती देवी, ठीक है, बती देवी नाम थी, उसकी एक पुत्री थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुर से। कलावती देवी के पति का नाम क्या था, तो गुरु बिपिन सिंह नाम था, गुरु बिपिन सिंह, ठीक है। ये किसके गुरु थे, तो छावेरी बहनों के गुरु थे। इन दोनों के बेटी कौन थे, तो बिम्बावती देवी थे, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय थल सेना दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि भारतीय थल सेना दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा पुणे में स्थित है, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, पुणे में। अगर आपसे पूछा है कोलकाता में क्या है, अगर आपसे पूछे पूर्वी, ठीक है, पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। अगर आपसे पूछे उत्तरी मकान, ठीक है, उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उधमपुर में स्थित है, ठीक है। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये उधमपुर में है। अगर आपसे पूछे ये क्या बोल सकते हैं, पूर्वी मकान मुख्यालय कहाँ है, तो चमंडी, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा है, भारत वनस्पति अनुसंधान स्थल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त। कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछे केंद्रीय औषधि, ठीक है, केंद्रीय औषधि, ठीक है, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है, तो वह भी लखनऊ में ही है मेरे दोस्त, ये भी आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि स्वप्न, ठीक है, स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर कुचिपुड़ी नृत्य की रानी किसे कहा जाता है, तो सुंदरी को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये एस्थेटिक क्या है, जो मेरे दोस्त अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा, और शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक है, ठीक है मेरे दोस्त, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक है, तो सारंगी वादक हो जाएगा उस्ताद बंदू खान, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद बंदू खान हमारा सारंगी वादक से है। अगर आपसे पूछे भजन सुपारी किस वादन से है, तो संतूर वादन से है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, संतूर वादन संदूक वादक से संबंध है, ठीक है। अगर पन्नालाल घोष पूछे, पन्नालाल घोष किससे अति है वादक से है, तो ये बांसुरी वादक है, ठीक है, बांसुरी वादक से संबंध है, ठीक है, आपसे अगर पूछे तो, ठीक है मेरे दोस्त। एक एस बालचंद्र किससे संबंध है, तो ये किससे, तो बीना वादक से संबंध है, ठीक है, बीना वादक से संबंध है मेरे दोस्त, ये भी आपको छापना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध खिलाड़ी वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है, भूटिया, ठीक है, भूटिया से किस खेल से है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डर्बी ट्रॉफी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग से संबंधित है, ठीक है। इसे हम भारत टोलो, ये जो है ये वर्धमान, ठीक है, वर्धमान कप से संबंध है, ये हमारा भारोत्तोलन, ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर सेशन अच्छा लगा है मेरे दोस्त तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा वीडियो। अगर एसएससी जीडी निकालना या एसएससी बिहार एसएससी का या एसएससी जीडी का भी तैयारी करना है तो हम करवाते हैं, फ्री में करवाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो हर रोज़ प्रतिदिन 11:30 बजे अपलोड हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं।